ईरान को नया सुप्रीम लीडर मिल गया। मुश्तबा ख़ामनेई ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुंतखब। ईरान के सरकारी मीडिया ने तस्दीक कर दी, मुश्तबा शहीद आयतुल्लाह ख़ामनेई के साहिबजादे हैं। सैयद मुश्तबा ख़ामनेई ईरान के तीसरे रहबर के तौर पर मुंतखब हुए। खबर एजेंसी के मुताबिक मुश्तबा का इंतखाब मजलिस खबरगान ने भारी अक्सरियत से किया। मजलिस खबरगान ने कौम से इत्तेहाद बरकरार रखने और सुप्रीम लीडर से वफादारी का अहद करने की अपील की। नया सुप्रीम लीडर मिलने पर लाखों अफराद सड़कों पर निकल आए, यकजहती का इजहार किया। पासदारान इनकलाब मुसल्लह अफवाज का सुप्रीम लीडर के साथ वफादारी करने का ऐलान। इस्राईली फौज के आयतुल्लाह ख़ामनेई के हर जानशीन को निशाना बनाने की धमकी। सुप्रीम लीडर के इंतखाब में हिस्सा लेने वाले अफराद को निशाना बनाने की वार्निंग भी दी। अमरीकी सदर ट्रंप कहते हैं, नया सुप्रीम लीडर हमारी मंजूरी के बगैर ज्यादा अरसा चल नहीं सकेगा। नए ईरानी सुप्रीम लीडर की वक़ा हमारी मंजूरी से मशरूत होगी। दूसरी तरफ ईरान ने नए सुप्रीम लीडर के इंतखाब में गैर मुल्की मुदाखलत को मुस्तरद किया। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं, सुप्रीम लीडर की तकर्री मुकम्मल तौर पर ईरान का दाखिली मामला है। मशीर ईरानी कौमी सलामती अली लारेजानी का कहना है, मजलिस खबरगान ने खतरात और हमलों के बावजूद नए रहबर का इंतखाब किया। ईरानी अवाम को नए सुप्रीम लीडर की क़यादत में मुत्तहिद रहना होगा। अमरीका और इसराइल की बदतरीन दहशतगर्दी जंगी जुनून बरकरार। ईरान की तेल तंजीबात को अब निशाना बनाने लगे। तेहरान में धमाकों की गूंज, ऑयल रिफाइनरी आग की लपेट में। आसमान पर काले धुएं के बादल छाए। इस्फहान, नजफ, आबाद, आरान पर भी बमबारी, कई डिपो निशाना बनाए गए। मजीद 31 शहादतें। ईरान में शहादतों की तादाद कुल 1350 से तजावुज कर गई। इसराइल की लबनान में भी बमबारी, मजीद 25 शहरी शहीद, शहदा की तादाद 394 हो गई। हिजबुल्लाह का जवाबी वार, 2 इसराइली फौजी हलाक, 8 जख्मी। ईरान के जवाबी वार, इसराइल पर 30वीं लहर का आगाज। नए सुप्रीम लीडर के आते ही सियोनी रियासत पर मिसाइलों की बारिश, सायरन बज उठे। तेल अवीव, हीफा, यरूशलेम में अफरा तफरी फैल गई। शहरी जेर जमीन बंकरों में जाकर छुप गए। मुतादिद इमारतें मलियामेट, कई अफराद जख्मी। ईरान के मशरिक़ वस्ता में अमरीकी तंजीबात पर भी हमले जारी। बहरीन के रिहायशी इलाके पर ड्रोन हमला, मुतादिद शहरी जख्मी। एक की हालत तशवीशनाक, कई घरों को नुकसान पहुंचा। इमारात पर भी ड्रोन हमला। खेरा प्लॉट में भी आग भड़क उठी। दुबई के इलाके वर्षा में गाड़ी पर मिसाइल का मलबा गिरने से एक और पाकिस्तानी जाँ बहा। सऊदी अरब में शीबा फील्ड की तरफ आने वाले ड्रोन को तबाह कर दिया। खुर्ज के रिहायशी इलाके में ड्रोन हमले से 2 अफराद जाँ बहा, 12 जख्मी हुए। मरने वालों में बांग्लादेशी और भारतीय अफराद। दूसरी तरफ ईरानी हमलों में 2 और जख्मी अमरीकी फौजी दम तोड़ गए। तादाद 8। सेंटकॉम की तस्दीक। फ्रांसीसी सदर का ईरानी हममनसब से टेलीफोनिक राबिता। मैक्रोन का ईरान से खित्ते के ममालिक पर हमले फौरी तौर पर रोकने का मुतालबा। आबनाए हरमज में जहाज रानी की आज़ादी यकीनी बनाने पर जोर दिया। मैक्रोन का कहना था, कशीदगी के खात्मे के लिए सफारती हल पहले से ज्यादा जरूरी हो गया है। दोनों रहनुमाओं के राब्ते में रहने पर इत्तफाक। उधर ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने आज़रबाईजान के सदर से गुफ्तगू की। उन्हें बताया, आज़रबाईजान में होने वाले ड्रोन हमले में ईरान का कोई ताल्लुक नहीं। ईरानी हमलों ने खलीजी ममालिक के एतमाद को शदीद नुकसान पहुंचाया। कशीदगी कम करने की कोशिशें जारी रखेंगे। कतरी वज़ीर आज़म का बयान। शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान ने कहा, खित्ते के तमाम फरीकैन को फौरी कशीदगी के खात्मे की तरफ जाना चाहिए। कशीदगी कम करना ही मौजूदा बहरान का वाहिद हल है। कतर खलीजी ममालिक किसी भी जंग का हिस्सा बनना नहीं चाहते। ईरान जंग, अमरीका और इसराइल के दरमियान इख्तलाफात बढ़ने लगे। अमरीकी मशीर का कहना है, सदर ट्रंप तेल की तंसीबात को निशाना बनाने पर मुतमईन नहीं। वो तेल तंसीबात तबाह करने के बजाय सप्लाई बरकरार रखने के हक में हैं। वो कभी भी तवानाई की आलमी सप्लाई मुतासर नहीं करना चाहते। दूसरी तरफ इसराइली तेल तंसीबात पर हमले और इनकी सोच सदर ट्रंप के खिलाफ पाई जाने लगी। आबनाए हरमज से तेल की फराहमी मअतल। लाहौली मंडी में भूचाल। खाम तेल की कीमत $100 फी बैरल से तजावुज कर गई। WTI क्रूड ऑयल की कीमत 19.5 7% इजाफे से 110.5।
ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत 16.6% इजाफे से $109.3 फी बैरल। अमरीकी सदर ट्रंप का कहना है ईरान के जौहरी खतरे के खात्मे के बाद तेल की कीमतें तेजी से गिर जाएंगी। आलमी और अमरीकी सलामती के लिए तेल की कीमतों में आर्जी इजाफा मामूली कीमत है, सिर्फ अहमक लोग इससे मुख्तलिफ सोचेंगे। हुकूमत की मुल्की मईशत को मुस्तहकम करने के लिए बड़े फैसलों की तैयारियां। कफायतशारी और बचत के हवाले से हतमी लाअमल का बाज़ाब्ता ऐलान आज होगा। वज़ीर-ए-आज़म के ज़ेर-ए-सदारत अहम इजलास, आलमी कशीदगी के मुमकिना मौशी असरात का जायजा। शहबाज शरीफ को आलमी सतह पर पैदा होने वाली हालिया कशीदगी के मुमकिना मौशी असरात के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, मुल्क की मौशी इस्तेहकाम के लिए बर वक्त इकदाम का निफाज नागुज़ीर है। अवाम के मफादात का मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ और मौशी इस्तेहकाम को यकीनी बनाया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म ने वाज़ेह किया, तमाम सरकारी मुलाज़मीन और उज़रा को सादगी और किफ़ायतशारी इख्तियार करना होगी। बचत और किफ़ायतशारी का बोझ मुनसिफाना तौर पर सबको बर्दाश्त करना चाहिए। सिक्योरिटी फोर्सेस की केपी के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयां। 13 खारजी जहन्नुम वासिल। ISPR के मुताबिक बाजोड़ में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान खारिज के ठिकाने को निशाना बनाया गया। फायरिंग के तबादले में 5 खारजी हलाक। बनू डेरा इस्माइल खान में 3 भाती स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द हलाक। केपी और जनूबी वज़ीरिस्तान में भी झड़पें। 5 खारजियों को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया गया। हलाक दहशतगर्दों से असलहा गोला बारूद बरामद। नेशनल एक्शन प्लान के तहत कार्रवाइयां पूरी क़ुव्वत से जारी रहेंगी। मुल्क से गैर मुल्की सरपरस्ती और हिमायत याफ्ता दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म और वफाकी वज़ीर दाखिला का खराज तहसीन। केपी में मुख्तलिफ कार्रवाई में खारिज को हलाक करने पर फोर्सेस की सत्ताइश। मुल्क से दहशतगर्दी के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रखने के अज़्म का यादा। अफगानिस्तान ने हमेशा दहशतगर्दी की पुष्टपनाही की। काबुल हुकूमत पर एतबार करना बहुत बड़ा खतरा है। वज़ीर दिफा ने खबरदार कर दिया, कहा, पाकिस्तान में जो कलदम TTP है ये अफगानिस्तान की फ्रेंचाइज है। हमने बहुत कोशिशें की, बातचीत के जरिए मसाइल को हल किया जाए। इस सूरत हाल और मामले को मंतकी अंजाम तक पहुंचाना चाहिए। ईरान, इसराइल और अमेरिका जंग के हवाले से बात करते हुए कहा, ईरान के साथ जारी तो रही है। आबनाए होर्मुज़ में ट्रैफिक नॉर्मल नहीं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें पूरी दुनिया पर असरअंदाज हो रही हैं। सारे बहरान के पीछे इससे खूनी साजिशें और ताकतें हैं। भारत न्यूजीलैंड को शिकस्त देकर तीसरी मर्तबा T20 चैंपियन बन गया। कीवीज को टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला महंगा पड़ गया। फाइनल में 96 रन से शिकस्त। 256 रन हदफ के ताकों में न्यूजीलैंड टीम 159 रन पर ढेर। कीवीज के 8 खिलाड़ी डबल फिगर में दाखिल न हो सके। ओपनर टिम साइफर 26 गेंदों पर 52, जबकि मिचेल सेंटर्स ने 43 रन बनाए। भारत की जानिब से बुमराह ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया। अक्षर पटेल 3, वरुण चक्रवर्ती और हार्दिक पांड्या की एक विकेट। भारत के जसप्रीत बुमराह को प्लेयर ऑफ द मैच और संजू सैमसन को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट करार दिया गया।